नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करवा सकते हैं। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से कैसे काम करना है, पूरा जानकारी फिलहाल देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए और किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पूरा फिलहाल यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए सबसे पहले आपको सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे सेफ्टी टूल्स आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले फिलहाल सेफ्टी के लिए पहना गया है। और आप लोग चाहते हैं कि यह काम हमें शुरू करना है या करवाना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग सेफ्टी टूल्स देख लीजिए किस तरह से है। तो अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन का कंपनी या खुद का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि लेबर आपको सप्लाई करना पड़ेगा, मकान आपको बनाने आना चाहिए। उसके बाद आपको दुकान के लिए बनाना है या गोदाम के लिए या फैक्ट्री के लिए, यह डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यह सरकारी ठेका है, इसे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है अगर सरकारी ठेका है तो। उसके बाद आपको रिपेयरिंग से संबंधित कोई कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो वो भी आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके बाद मटेरियल सप्लाई आपको कहाँ से करना है, इसे भी देखना है। मेरा कहने का मतलब कि मटेरियल कहाँ से मंगवाना है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, आजकल 3D डिज़ाइन होने लगा है। तो पहले आप जो भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद शुरुआत में हमेशा छोटे काम आपको करना पड़ेगा, यानी कि छोटी से ही शुरुआत आपको होगा। उसके बाद आरसीसी बेसिक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आरसीसी क्या होता है इसके बारे में बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कॉलम बीम स्लैब क्या होता है ये जानना चाहिए। उसके बाद ओबीसी क्या है, ओपीसी पीपीसी ये सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। और ईंट लगाना है या एसीसी ब्लॉक लगाना है, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के आपको ईंट लगवाना है इसे। उसके बाद बहुत सारी जानकारी आपको होना चाहिए, क्या रिंग होता है, क्यूरिंग क्या होता है, फ्रीज लेवल क्या होता है, वाटर प्रूफिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग के बारे में थोड़ा घर बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन के काम सबसे पहले किया जाता है ढलाई से पहले, यानी कि। तो अब 3 नंबर देखिएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल होता है यानी कि अकेले शुरू कर सकता है। दूसरा होता है सब कंट्रैक्टर, यानी कि 2 मिलकर शुरू कर सकते हैं। या लेबर, यानी कि लेबर से संबंधित जो कितना भी लेबर लाना है। या सिविल कंस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारे होते हैं, एक बनाने वाले होते हैं, एक लेबर लाने वाले होते हैं और कुछ माल मंगवाने वाले होते हैं, जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़िया, ईंट, बहुत सारे मंगवाने वाले भी लोग होते हैं। तो इसे ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद कुछ आगे चल के आपको लाइसेंस भी लगेगा, जैसे आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 100 पैक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एमएसएमई या उद्यमी लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो कुछ लाइसेंस है जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या डिजिटल सिग्नेचर की भी भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी फ़िलहाल इस
इसके ऊपर नहीं बात करते हैं, इसके ऊपर ध्यान भी अभी फ़िलहाल नहीं देना है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब कुछ ज़रूरी मशीनें की आवश्यकता होती है, जैसे फारबा क्या है, पारबा, उसके बाद गैंटी, क्या है, तसला, लेबर पाइप, नाप, फीता, ये सभी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कटिंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारा मशीन के जो नाम बताए वह ज़रूरत आपको भविष्य में पड़ सकता है। उसके बाद मिस्त्री का यानी कि राजमिस्त्री का चार्ज कितना है, हेल्पर का चार्ज कितना है, और सरिया बांधने वाला चार्ज कितना है, यानी कि लेबर का चार्ज फिलहाल कितना है, तो इसे भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे सीमेंट का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा सीमेंट अच्छा है, कौन सा ब्लॉक सही है, इसे भी ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद स्क्वायर फीट, रेट, आइटम, लेबर मटेरियल, टंकी रेट, मार्केट रेट, ये सभी की ज़रूरत आपको होगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा जानकारी इस सभी के बारे में होना चाहिए। इसके अलावा आप यह देख सकते हैं कि आप काम करने में अच्छे हैं, यानी कि आप करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, खुद आपको करना पड़ेगा शुरुआत में। तो आज के इस वीडियो में आपने हमारे साथ मिलकर बहुत सारा जानकारी लिया, और आगे जानकारी जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम को भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड बोर्ड, विजिटिंग कार्ड ये भी दे सकते हैं, यानी कि प्रचार करिए। शुरू में आपको प्रचार करना पड़ेगा, यानी कि किसी तरह से लोगों को बताइए कि क्या हमारा काम है, तभी तो लोग आपके पास आएंगे और कराएंगे।